जैसे अपन स्टीरियो आइसोमेर के अंदर सबसे पहला जो ले रहे हैं वो हेडिंग है ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस स्टूडेंट्स, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेर का मतलब सिंपल सा हो गया डिफरेंट इन ज्योमेट्री। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होगा डिफरेंट इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में डिफरेंट होंगे। और ज्योमेट्री मींस प्लेन, जिसको अपन बोलते हैं सिस्ट्रांस, प्लेन चेंज होता है सिस्ट्रान, मिनिमम सिस्ट्रान से। तो फिर हमने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अपन तीन कैटेगरी में बच्चों इसका एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इसमें से कोई ना कोई एक पक्का आता है। तो थ्री कौन कौन से एग्जांपल अपन को डिस्कस करने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो आपका है सिस्ट्रान, जिसको बोलते हैं सी डबल बॉन्ड सी। जैसे आपने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक तो सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, एक सी डबल बॉन्ड एन हो सकता है और एक एन डबल बॉन्ड एन। तो ये तो श्योर हो गया बच्चों कि हमारे पास में डबल बॉन्ड जब होगा तो यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेर की जो प्रिलिमिनरी कंडीशंस है वो आपका एक तो डबल बॉन्ड, लेकिन साइक्लिक के अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। डबल बॉन्ड तो कंपलसरी कंडीशन है ही है ओपन चेन में, इस बात का ध्यान रखना है। ओपन चेन कोई भी होगा तो हमेशा डबल बॉन्ड चाहिएगा, लेकिन इन केस ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्लोज चेन अगर आ गई बच्चों तो क्लोज चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड में भी ज्योमेट्रिकल, इसीलिए आपको सिर्फ ये रट के नहीं रखना है बच्चों कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ डबल बॉन्ड में हो, तो वो सिर्फ ओपन चेन कंसेप्ट के लिए है। लेकिन साइक्लिक का एग्जांपल आएगा तो ये सेम आंसर आपका सिंगल में भी हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी देखो एग्जांपल्स में। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां से वन बाय वन, तो इसमें जो होते हैं सी डबल बॉन्ड सी जब भी आता है तो उस केस में अपन को दो कैटेगरीज पढ़नी है बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दो कौन कौन सी कैटेगरी पढ़नी है, जिसमें एक को बोलते हैं बच्चों सिस्ट्रांस, कंडीशन होती है अलग अलग सिस्ट्रांस, और दूसरा जो होता है ईजेड। ये दो कैटेगरी जिसमें आती ईजेड, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेजिजेन और इसका होता है जैस्मिन, जो आगे अपन डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ में। तो ये ट्रांस। अब देखो बच्चों इन दोनों की कंडीशंस क्या होती है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि कब कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें ये वाली जो अप्लाई होगी सिस ट्रांस वाली, यहाँ पे दिख रहा है, एक बार इनबॉक्स में यस कर देना बच्चों। कैन आई राइट हियर बच्चों, इनबॉक्स में एक दो बच्चे, कैन यू सी हियर? हाँ, एक दो बच्चे जल्दी से बता दीजिए मेरे को, कैन आई राइट हियर? ओके, ठीक है। हाँ, तो आप देखिए बच्चों सिस ट्रांस में जो कंपलसरी कंडीशंस होती है डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्या करना है कि ये जो सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, इसके सराउंडेड में मिनिमम, जैसे ए कोई ग्रुप है तो ए इधर आ गया, फिर बी कोई ग्रुप है तो बी ग्रुप यहाँ पे भी आ गया, वो एटम या ग्रुप हो सकता है। अब आप ये प्लेन चेक करेंगे तो इसमें आपका एक तो ये वाला प्लेन, यानी कि कम से कम दोनों डबल बॉन्ड कार्बन पे कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम प्लेन में होगा तो सिस बोलेंगे, और डिफरेंट प्लेन में 180 पे रिवॉल्व करा के देख लेंगे तो वो ट्रांस हो जाएगा। वो एक तो ये, इसका मतलब ये हो गया ए ए या बी बी। अब इसमें कोई भी एक डिफरेंट हो सकता है, जैसे ये वाला प्लेन में मान लीजिए एक बी है और एक डी, दूसरा ग्रुप है, एक क्लोरो और एक ब्रोमो आ गया, तो भी वो क्वालिफाई करेगा। तो इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन नंबर 1। सिस ट्रांस में क्वालिफाई करने की पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है क्वालिफाई करने की? एक कोई चेंज कर सकते हैं आप, सी है जैसे, तो इस केस में आपका एक ए है, दूसरा बी और डी हो सकता है। तो इसमें फिर ये प्लेन नहीं देखेंगे, जो सेम वाला है उसी प्लेन को देखेंगे। ठीक है, और साइक्लिक का एग्जांपल अपन स्टार बना के अलग से ले लेंगे बच्चों, साइक्लिक का एग्जांपल अलग। इजेड पे आइए, इजेड जो होता है स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकदम यूनिक है और बिहाइंड एनसीईआरटी है, इसीलिए ये अलग से आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो चीज सिस ट्रांस में क्वालिफाई नहीं करेगी वो इजेड में आएगी, और इजेड में ऑल फोर विल बी डिफरेंट, ए बी डी ई। सी नहीं लिया क्योंकि सी कार्बन ऑलरेडी है हमारे सेंटर पे, तो ए बी डी। तो जब चार, क्योंकि इसमें कंपलसरी कंडीशन है कि जो सेम है वो सेम प्लेन में रहेगा तो सिस कहलाएगा, लेकिन चारों डिफरेंट भी तो आ सकते हैं। तो अगर वो सी डबल बॉन्ड सी पे चार ऑल फोर एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट हो जाए तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में फिर सिस ट्रांस की जगह पे EZ लगेगा। क्या लगेगा? EZ। व्हेन ऑल एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डिफरेंट, तो इसमें लिख दीजिए
व्हेन ऑल एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विल डिफरेंट, यानी कि A is not equals to B is not equals to D is not equals to E, चारों डिफरेंट हो बच्चों, तो आंसर हमेशा EZ से डेजिग्नेट। इसके कुछ रूल्स होते हैं, और रूल मैं आपको अभी एग्जांपल में बता रहा हूं, ठीक है। और इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, C डबल बॉन्ड और N डबल बॉन्ड N में, ये दोनों जो है बच्चों, इसमें सीधा सीधा सिन एंटी एग्जांपल से हो जाएगा, और रूल वही फॉलो हो जाएंगे जो EZ के लिए, इसीलिए इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर हमको EZ आता है तो वो सेम रूल इसमें भी अप्लाई होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सिन एंटी आइसोमर्स। जैसे सिस ट्रांस होता है तो सिस ट्रांस तो C डबल बॉन्ड C में होता है, वैसे कि वैसे आपका सिन एंटी जो होता है वो C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N। अब ये ग्रुप कहां से आएंगे, किसके डेरिवेटिव्स है, इसका भी बिल्कुल आपको एग्जांपल दिया जाएगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, ठीक है, और भी बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए, जल्दी ज्वाइन कर लें। यस, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके अंदर अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके पास में हो गया, ठीक है। तो ये आपको एक क्लासिफिकेशन अब अपन वन बाय वन एग्जांपल, जैसे अपन कुछ कंडीशनल मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया वो पैटर्न भी बताता जाऊंगा, और साथ साथ में आपको एग्जांपल भी बता दिए जाएंगे। तो अब अपन कैटेगरी बना रहे हैं, सिस ट्रांस कैटेगरी, EZ कैटेगरी, C डबल बॉन्ड N के, मतलब वो इसमें दो हो जाएंगे, और वो अलग सिन एंटी कैटेगरी, उसको सिन एंटी में डाल देंगे दोनों को, ठीक है। तो ये आपके पास में टोटल क्लासिफिकेशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, ठीक है। और एक सिस ट्रांस में आपका जो अपन ने कहा था थर्ड एग्जाम, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन थर्ड जो इसमें सिस ट्रांस में है वो कोई साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता, साइक्लोब्यूटेन, उस पे जो भी ग्रुप अपन अबव प्लेन और बिलो प्लेन, जैसे इसमें देखते हैं अपन प्लेन, वैसे इसमें अबव प्लेन, जैसे A यहां ग्रुप आ गया तो ये अबव प्लेन हो गया, बी ग्रुप तो ये बिलो प्लेन हो गया, तो ये साइक्लिक। तो थर्ड कंडीशन होता है कि अगर कोई एलिक्स सिंगल बॉन्डेड होता है तो क्लोज चेन में अगर सिंगल बॉन्डेड है और उसमें अगर डिफरेंट ग्रुप्स प्लेन में लगे, अबव प्लेन और बिलो प्लेन, अबव प्लेन बिलो प्लेन समझ गए ना, अप एंड डाउन्स के अंदर इस तरह से अबव प्लेन और बिलो प्लेन्स हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब अपन लेट अस कंटिन्यू। अब वापस हेडिंग लिखिए, यस, अब रीहेड करिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज कंटिन्यू, और इसमें अपन जो ले रहे हैं वो अब आप सिस ट्रांस से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, सिस ट्रांस से स्टार्ट करते हैं, लेट अस कंटिन्यू। ओके, यस, जैसे इसका क्वेश्चन देखें पहले, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसका क्वेश्चन कैसा आया हुआ जेईई नीट में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देख के फिर अपन आगे बढ़ते। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग कैटेगरी नंबर 1, सिस ट्रांस, ठीक है, सिस ट्रांस। सिस ट्रांस के लिए क्या ड्रॉ करोगे, C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका ओके। अब इसमें देखो, जैसे मान लो कोई भी ग्रुप प्लेस कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर, ये आपका CH, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल यू नो ना, C6H5, C6H5, ठीक है, और इस पे आपने हाइड्रोजन और इस पे आपने हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल इसी का दूसरा कंडीशनल ले लेते हैं ताकि एक जो कंफ्यूजन है वो हट जाएगा, C6H5, C6H5 और H और CH3, ये दो एग्जांपल लिए, इसको बोलेंगे कंडीशन 1, ठीक है बच्चों, और ये वाली आपकी कहलाएगी कंडीशन 2, और थर्ड कंडीशन जो साइक्लो की है जो इसके बाद लेंगे। दो कंडीशन मैंने यहाँ पे डिस्कस की बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें हमेशा प्लेन चेक किया जाएगा, है ना। प्लेन का मतलब देखो, फिनाइल ग्रुप है तो इसको बोल दीजिए AA, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये B और B, वो एटम हो, जैसे ऐसा लिखा तो उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम, और ऐसे लिखा तो उसको बोलते हैं एटम। अब प्लेन चेक कर लो, ये दोनों सेम प्लेन में है, और ये सेम थिंग्स अगर सेम प्लेन में है, ठीक है, और डबल बॉन्ड कभी भी रोटेट नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ये इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि डबल बॉन्ड जब भी होगा बच्चों तो डबल बॉन्ड में कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, जैसे ये मार्कर देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहता है, ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड आप रोटेट कराने की कोशिश करोगे तो देखो ये एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ट्विस्ट हो जाएगा। अब अगर ज्यादा आप एनर्जी अप्लाई करोगे तो ये बॉन्ड जैसे मार्कर टूट जाएगा वैसे बॉन्ड टूट जाएगा। इसीलिए जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो अपने सेंटर पे रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, सिर्फ उसका जो आउटसाइड है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इधर वाला जो पार्ट है ये आपका फिनाइल और H है, ये फिनाइल H। तो ये फिनाइल H देखो स्पेस में अपने आप को ओरिएंट कर सकते, रीओरिएंट कर सकते हैं,
है ना। तो ये तो बॉन्ड तो नहीं घूम रहा है, तो ये तो देखो ये जो बॉन्ड है ये तो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ये बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे जो कार्बन आया हुआ ये वाला, इस कार्बन पे दो ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम है। ये ग्रुप ऑफ एटम आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये देखिए आप इस तरह से, तो ये इसी तरह से सेम इसमें भी होगा। तो ये देखिए फिनाइल और H, तो ये आपस में अपने आप को 180 पे रोटेट करा सकते हैं बाय विदाउट रोटेशन ऑफ सेंटर डबल बॉन्ड्स। इसीलिए एक पॉइंट और याद रखिए, यहां से फिर जो क्वेश्चन आया हुआ कंपटीशन में वो है बच्चों कि which one stereoisomer also known as also known as restricted rotational isomer, क्योंकि बाकी में तो आप बॉन्ड को रोटेट करा सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होता, इसीलिए इसका दूसरा नाम है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल आइसोमर्स। इसीलिए ये भी जो है सिनोनिम्स हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, जिसको अपन बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल आइसोमर्स, ठीक है, रोटेशनल आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। तो ये हाँ, एक बच्चों कौन कौन प्रेजेंट, एक बार इनबॉक्स में यस करो बेटा, स्टूडेंट्स एक बार यस करिए कौन कौन प्रेजेंट है इनबॉक्स में। हाँ स्वागतिका है ना, हाँ डबल बॉन्ड रोटेशंस का ये होगा बेटा कि डबल बॉन्ड कभी रोटेट होता नहीं है, डबल बॉन्ड रोटेट हो ही नहीं सकता। जब भी डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड आपने देखा होगा अपन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड जैसे एल्केन होता है तो एल्केन में सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये CH3 ग्रुप है, वो अपन कंफर्मेशन में सीखेंगे। तो ये देखो ये ऐसे रोटेट होता है बीच में, तो ये तो कहलाता रोटेशनल, तो ये एल्केन में होता बेटा ऐसा, ठीक है। और दूसरा जो होता है अपने पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो जैसे ट्रिपल बॉन्ड भी अगर आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड भी कैसे रोटेट होगा, देखो ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, इसके आगे जा ही नहीं सकते, आप कोशिश कर लो भले 3 पेन लेकर के, आप देखो ना डबल बॉन्ड, अब आप वापस डबल पे आ जाइए, देखो आप रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। और वही आपका सिंगल बॉन्ड होता, देखो आराम से रोटेट कर पा रहे हैं आप, पूरा 360 पे ले जा सकते हैं इसको। तो ये आपका देखिए रोटेशन, ऐसा 360 आप जो है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं कर सकते, बिल्कुल आराम से पता लगा सकते हैं। हाँ एक बार यस करो बच्चों इनबॉक्स में कौन कौन प्रेजेंट है, देखते कौन कौन नहीं उठे अभी तक, है ना। हाँ यस करिए एक बार अटेंडेंस के लिए। ओके स्वागतिका, आयश, हाँ और थर्ड वन, हाँ ऐश हो गया, स्वागतिका, और कौन है, अन्विशा है ना, हाँ ओके अन्विशा, ठीक है। हाँ बच्चों, हाँ अन्विशा एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो, ऑल मस्ट ज्वाइन, है ना अन्विशा स्वागतिका जो भी। हाँ अब देखिए बच्चों, तो ये सेम चीज सेम ही प्लेन में है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, सिस फॉर्म, कौन सा बोलेंगे, तो ये सिस फॉर्म हो गया, सेम प्लेन इज कॉल्ड सिस फॉर्म। जब सेम ग्रुप एक ही प्लेन में होते तो उसका कौन सा बोलेंगे, सिस। सिस का मतलब होता है टुगेदर, सिस लैटिन टर्म्स है, तो इसीलिए इसको सिस को बोलेंगे टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक जैसी चीज एक ही प्लेन में हो तो उसको बोलते हैं टुगेदर, तो ये सिस हो गया। अब देखो बच्चों, हमको अगर इसको अपोजिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एक को तो फिक्स रखना है, एक को ये रोटेट हो नहीं सकता, इनको जैसा अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो पॉइंट डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड के अंदर बच्चों डबल बॉन्ड जो है इसके अंदर अपन ने यहाँ पे ये जो दो ग्रुप लगे हुए CH3 और H, तो ये आपस में रोटेट, देखो ये मेरा फिंगर्स आप देखिए इस तरह, ये अपोजिट हो जाए तो बॉन्ड तो डबल बॉन्ड तो एज इट इज है, सिर्फ वो अपना स्टीरियो चेंज कर रहे हैं। तो इनको अपन क्या करेंगे 180 पे, जैसे ये अभी ऐसे है इस फॉर्म में, इसको देखो मेरे हाथ से देखिए ध्यान से, देखो डबल बॉन्ड वही रहेगा, सिर्फ ये अपने अलाइनमेंट में रोटेशन। अब मैं रोटेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं इसको रोटेट करूंगा 180 पे, कितने पे, तो अगर सिस को किसी एक पार्ट को, ध्यान रखना दोनों पार्ट मत रोटेट कराना, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अब मैं इनको रोटेट करा देता हूं 180 पे, ध्यान, ये कंपलसरी कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कि इसमें हमेशा आपका रोटेशन 180 होना चाहिए बच्चों। और इस पे जैसे ही आप H आएंगे और C6H5 यहां आ गया, तो अब देखो जो सेम थिंग्स है वो एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में चली गई है, किसमें चली गई है, अपोजिट। और ये जो बच्चों अपोजिट प्लेन होता है उसको ग्रीक में ट्रांस बोलते हैं, लैटिन टर्म्स में। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट टू ईच अदर, समझ में आया, अपोजिट टू ईच अदर। अब ये कोई एक प्लेन चेक कर लो, ठीक है, तो ये सिस ट्रांस बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ वन डबल बॉन्ड, ध्यान रखना है, अगर उस डबल बॉन्ड पे हमारी कंडीशन फुलफिल होती है
तो ये पक्का याद रखना, ये क्वेश्चन अभी टोटल में काम आएगा। ध्यान रखना, कभी भी पूछे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वन डबल बॉन्ड पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं? दो। कौन कौन से? सिस और ट्रांस। तो ये पक्का याद रखना, ईच डबल बॉन्ड अगर कंडीशन फुलफिल होती जो हमने बताई, ए ए बी बी या एक बी डी हो सकता है, वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उस केस में हमेशा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने आएंगे? तो अभी आपसे पूछ ले, इसका जो भी नाम आएगा आईयूपीएससी में 1,2 डाइफिनाइल ईथीन, क्या बोलेंगे इसको? 1,2 डाइफिनाइल ईथीन के टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? इनबॉक्स में बताओ बच्चों जल्दी से। यस, 1,2 डाइफिनाइल ईथीन गिव्स हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? यस बच्चों जल्दी से इनबॉक्स में बताइए कितने ज्योमेट्रिकल, ये क्वेश्चन मान लीजिए आ गया तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? यस जल्दी बताइए। एक ही डबल बॉन्ड है, यस एक सिस होगा, दूसरा कौन सा होगा? ट्रांस। तो टोटल कौन सा आंसर राइट हुआ? 2। ठीक है, तो ये याद रखना। अब अपन को यानी कि जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर करेंगे तो उसके साथ में अगर इनकी कंडीशन भी कहीं मैच हो जाती है तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो वो टोटल में आएगा। बिल्कुल सही, एकदम सही है, बिल्कुल रेगुलर से पढ़ते रहिए। गुड। तो ये देखो बच्चों ज्योमेट्रिक, अब ये पार्ट उसमें जोड़ना है अपन को जो अपन ने कल स्ट्रक्चरल की टोटल की थी। तो अगर ये कंडीशन मैच होकर के ये आ जाती है बच्चों तो ये टोटल में काउंट होगा। ये भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसके अंदर कि कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन, ये तो ये वाला एक पॉसिबल क्वेश्चन बनेगा। अब देखो बच्चों इसमें सेकंड कंडीशन ये थी कि जरूरी नहीं है कि ए और बी और चारों सेम हो बच्चों। यस अमनदीप लेट टुडे। तो ये देखिए बच्चों, ये मैंने डिफरेंट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए उस डबल बॉन्ड पे जिसका प्लेन चेक किया जा सकता हो। दूसरा वाला डिफरेंट है तो भी वो क्वालिफाई करेगा, लेकिन याद रखिए बच्चों इसके अलावा कोई क्वालिफाई नहीं करेगा ओपन चेन में। इसके अलावा कोई क्वालिफाई नहीं करेगा ओपन चेन में, इस पक्का याद। कौन से? ए बी बी होना चाहिए, ए है ना, और दूसरा वाला आपका बीडी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बीडी हो गया, तो ये डिफरेंट हो सकता है। तो कम से कम एक जो है वो ग्रुप ये से, अब देखो सेम वाली, अब इसको चेक नहीं करना, जो डिफरेंट है उसका प्लेन चेक नहीं करना है, सिर्फ सेम वाले का प्लेन। तो ये कौन सा है? सिस। फिर इसको 180 पे रोटेट कराओगे तो कौन सा आ जाएगा? ट्रांस। यानी कि कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बने? कौन से? ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल आंसर में 2 और ऐड हो जाएंगे हमारी टोटल के अंदर, जो हमने कल सी प्रीवियस वीडियो में, जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको बार बार देख के स्ट्रक्चरल आइसोमर सीख लीजिए, क्योंकि आइसोमर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। इवन रिएक्शन में भी कई बार हमको नंबर ऑफ प्रोडक्ट में पूछे जाते हैं, तो उसमें ये आइसोमर ध्यान रखना है कि अगर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर डेवलप हो रहा है तो उसमें आंसर देखना होगा each double bond gives 2 isomer that is cis and trans। अभी चूंकि एक ही बॉन्ड है तो 2 ही आंसर्स आएंगे। अब मैं ले रहा हूं थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्योंकि जनरली ये बच्चों के दिमाग में फिट हो जाता है कि डबल बॉन्ड आएगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे बच्चों, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था क्लोज चेन में अगर साइकिल फॉर्म में है तो उसमें अबव प्लेन बिलो प्लेन वाले भी ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। तो आइए मैं, वो आपका रिंग चेन से लिंक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों जो किसी भी हालत में नहीं बोलनी है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है और आप याद रख लेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे इसके अंदर। अब देखिए याद रखिए बच्चों, अब मैं आपको ज्योमेट्रिकल के अंदर सेकंड कंडीशन ले, थर्ड कंडीशन, जिसमें अगर बच्चों हमारे पास में साइक्लिक कोई हो जाए, ये सारा जो आज आपका चल रहा है जीओसी एक तरह से पूरी बिहाइंड एनसीईआरटी होती है और 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि वो इनडायरेक्ट कोरिलेशंस में होते ही होते हैं, इसीलिए इसको पक्का ख्याल करिएगा बच्चों। अब मैं कंडीशन 3 ले रहा हूं बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में हम जब, ये बिल्कुल यूनिक टॉपिक है जो बिहाइंड एनसीईआरटी है, तो इसीलिए इसमें लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लिक एल्केन। ठीक है, साइक्लिक एल्केन में जो है वो सब्स्टिट्यूटेड होगी, तो साइक्लिक एल्केन में कैसे होगा? वो आप कोई भी साइकिल आपकी स्टार्टिंग मिनिमम 3 से होती, फिर आगे कोई भी साइकिल हो, नियरर 2 एडजेसेंट कार्बन को कंपेयर करना। तो देखो बच्चों, जैसे ये आपको एक, तो इसको क्या बोलोगे? यस, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन में ध्यान से देखिए बच्चों, साइक्लोप्रोपेन में जब भी अपन देखेंगे तो प्लेन की, इसमें हमेशा ऐसे प्लेन जो चेक करते हैं, जैसे उसमें तो अपन क्या कहते हैं, एक ही प्लेन में ये जो इस तरह के बॉन्ड्स बनेंगे, तो ये अपर पार्ट, जैसे मैं ए और ए मार्क कर रहा हूं, ये कहलाते हैं अबाउ प्लेन। इसमें जो चेक करेंगे प्लेन चेक होगा, लेकिन अबाउ प्लेन। और इसके डाउन में जो आप देख रहे हैं बी बी बी, कोई ग्रुप या एटम हो सकता है,
तो इसीलिए जो बी वाला, ये जो ए है ये तो कहलाएगा अबव प्लेन, और बी वाले जो है ये कहलाएंगे आपको बिलो प्लेन। बिलो प्लेन इसका क्या मतलब होता है वो देखिए, इसका मीनिंग बताता हूं बच्चों मैं आपको, अबव प्लेन और बिलो प्लेन का कैसे होगा देखिए। यस, जैसे स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए जैसे साइक्लो, ये आपका सपोज साइक्लोब्यूटेन है, ये 4 कॉर्नर्स मान लीजिए, और इस 4 कॉर्नर को अपन थोड़ी देर के लिए साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि साइकिल तो कोई भी हो सकती है, ये हो गया, ठीक है। और साइकिल में क्या करेंगे, जब प्लेन देखना होता थोड़ा इसको आप इंक्लाइंड बना सकते हैं, इंक्लाइंड समझ गए ना, देखो ऐसे, ये ऐसे बना दीजिए, ऐसे बनाओगे क्या थोड़ा सा आपको जो बॉन्ड बनाने में इजी रहता है, नहीं तो स्ट्रेट में क्या बॉन्ड में प्रॉब्लम आती, इसीलिए थोड़ा इंक्लाइंड बनाओगे तो इसके अंदर अबाउ प्लेन और ये देखिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें वही है, जितने भी ए वाले होंगे ये अपन अबाउ, ए फॉर अबाउ प्लेन, याद रखने का ट्रिक भी है, ए फॉर अबाउ प्लेन, बी फॉर बिलो प्लेन, तो ये जितने भी पार्ट होंगे ये आपके बी हो जाएंगे। लेकिन अब जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करेंगे बच्चों, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में चेक करने की, वो कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन, जैसे अपन डबल बॉन्ड में कैसे देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, कंपैरिजन ए एंड ई, तो ये एडजेसेंट कार्बन है ना, तो इसमें भी क्या करना, कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन देखने हैं स्टार्टिंग, बता टोटल कैसे देखेंगे वो बताऊंगा बाद में। तो ये देखो, अब सबसे पहला कंसेप्ट तो ये समझना बच्चों आपको कि अबव प्लेन और बिलो प्लेन में क्या डिफरेंस है वो देखिए, अबव प्लेन और बिलो प्लेन। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक मार्कर है, और इस मार्कर में ध्यान से देखो बच्चों, ये पार्ट ऊपर आ रहा है, ये 3D बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, तो मार्कर का कैप आपको दिख रहा है, दोनों का यस करो इनबॉक्स में अगर आपको कंप्लीट दिख रहा है, मार्कर के कैप दिख रहे हैं, ठीक है। देखो मार्कर हाफ पार्ट बिलो प्लेन है और हाफ पार्ट, और ये बीच में साइकिल है, इसके 4 कॉर्ड, ये साइक्लोब्यूटेन है, और साइक्लोब्यूटेन से आप ध्यान से देखेंगे, देखो बच्चों यस दिख रहा बेटा, ओके। तो आप देखिए, तो ये जो ऊपर जो मार्कर का जो कैप है ये कहलाएगा अबव प्लेन, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, और जो मार्कर का जो बॉटम है ये कहलाएगा बिलो प्लेन। तो इसीलिए स्टूडेंट जब जैसे आप देख रहे हैं तो आप ऐसे कंपेयर करेंगे, देखो ये अब आप देख रहे हैं, आप ऑब्जर्वर है ना, तो ऑब्जर्वर कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन को देखेगा, और अगर ये कैप के सेम CH3 है तो अबव प्लेन में ये सिस फॉर्म, और नीचे वाले मान लीजिए H है, दोनों ऊपर दोनों CH3 है, ठीक है, तो CH3 कहां आ गए, अबव प्लेन, कहां आ गए, अबव प्लेन, तो वो सिस हो जाएगा। और जैसे ही मैं एक पार्ट को रोटेट कराऊंगा, ध्यान से देखिए, देखो ये स्पेस अरेंजमेंट चेंज कर रहा है, मेरा एक मार्कर रोटेट कर रहा है, जिस बच्चों को दिख रहा है वो यस करो इनबॉक्स में, देखो मेरा मार्कर रोटेट कर रहा है, एक को फिक्स रखना है, और दूसरा देखो मार्कर स्पेस अरेंजमेंट चेंज कर रहा है, अपना कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये देखो वापस ऊपर आ, ये देखो बिलो प्लेन गया। अब देखो ध्यान से बच्चों, दोनों मार्कर की कैप देखिए, अब आप कैसे हैं, एक का अबव प्लेन है और एक का बिलो प्लेन है, तो अबव प्लेन से बिलो प्लेन को मैच करेंगे, ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों, ट्रांसफॉर्म। तो ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म कहलाएगी, और जो सेम कैप मान लीजिए CH3 है तो ये आपकी अबव प्लेन में। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दोनों कैप नीचे भी हो सकता, कोई भी नीचे भी सेम वाला है, बिलो प्लेन भी सेम हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है। तो इस तरह से इसमें चेक करते हैं, और कोई भी दो कार्बन कौन से, अब देखो सबसे पहले इस बॉन्ड को चेक करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में अगर बन रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पे सेम लिख दिया इन्होंने ए, तो अब इस कार्बन की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि रिपीट हो गया, तो किससे प्लेन चेक करोगे, इसीलिए चेकिंग जो एडजेसेंट कार्बन, तो सबसे पहली कंडीशन है साइकिल में एक आइसोमर को देखने के लिए एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स। एडजेसेंट में दो कार्बन लेंगे, और ये देखो ए आपका सेम प्लेन में आ रहा है, बी आपका भी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, बुक से, तो ये वाला, ये बुक मतलब कि वो रिकॉर्ड से बताया आपको, तो वो उसमें ए, तो ये सेम प्लेन में आ रहे हैं, बिलो प्लेन सेम है, तो इसको कौन सा बोलोगे, सिस। अब इसमें किसी एक को रोटेट करा दो तो उसका बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे चला जाएगा, तो ये अपोजिट हो गए, कैसे हो गए, अपोजिट, तो कौन सा बनेगा, ट्रांस। तो देखो इस बॉन्ड पे बच्चों दो बनेंगे सिस ट्रांस। अब ये भी हो सकता, अभी तो है नहीं, जैसे इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो, यहां पे भी अगर ऐसा होता ए बी तो उसके भी दो बन जाते,
ठीक है। और जब फिर वापस इसको यानी कि यहाँ पे साइकिल में बहुत ध्यान रखना है बच्चों, एक पे हर एडजेसेंट कार्बन पे अगर अपनी वो कंडीशन लगती ए बी बी वाली, तो ये कंडीशन में हर एक पर्टिकुलर एडजेसेंट कार्बन पे सिस ट्रांस बनेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने इनको ए कर दिया, तो जब सेम होता तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सिर्फ डिफरेंट, अभी इसमें सिर्फ ये वाला ही पार्टिसिपेट कर रहा है। और आपको ऐसा सिंपल क्वेश्चन ही दिया जाएगा क्योंकि बाकी सब ये कॉलेज स्टैंडर्ड्स के, तो इसीलिए इसमें आपका जेई नीट तक लिमिटेड आपको डिफरेंस ही दिया जाएगा। लेकिन चेक करने का तरीका ये होता है कि हर एडजेसेंट कार्बन पे अगर ए या बी कंडीशन अप्लाई होती है तो उस केस में बच्चों हमेशा आपका ईच बॉन्ड पे सिस और ट्रांस बने। कितने बनेंगे? सिस और ट्रांस। अब देखो जैसे ये वाला अपन ने लिया तो इसके अंदर ए ऐसे आपने ले लिए और ये ए, तो आप देखो इसमें जो मैं रेड से राउंड कर रहा हूं ये कार्बन तो डिस्क्वालीफाई कर गए क्योंकि इसमें सेम ग्रुप आ रहा है दोनों साइड में। दोनों साइड में सेम ग्रुप अगर आता है अबव प्लेन बिलो प्लेन, वो कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डिस्क्वालीफाई करेगा, यानी कि उस बॉन्ड से कोई भी रिलेशन जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल का पार्ट, तो ये दोनों बॉन्ड ये कार्बन रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फिर कौन से बचे? ये वाले। और इसके अंदर चेक करेंगे तो ऑब्वियसली एक सिस आ रहा है और दूसरा कौन सा आ जाएगा? 180 पे रिवॉल्व करेंगे तो ट्रांस, तो ये बॉन्ड आपके 200 करेंगे, बाकी कंपैरिजन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट दोनों कार्बन का एक साथ क्वालिफाई होना जरूरी होता है। अब मैं आपको केमिस्ट्री का, आपको सर ए चल रहा है तो मैं अब आपको केमिस्ट्री का एग्जांपल बता देता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा और उसमें क्या एग्जांपल आया है। देखिए बच्चों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इसमें जब आप एग्जाम्पल लेंगे, सपोज आपने साइक्लोप्रोपेन लिया, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेन पे बच्चों अगर अपन एक क्वालिफिकेशन देखें तो देखिए ये मैंने लिया H CH3, इसका IUPAC बताइएगा बच्चों इनबॉक्स में, H एंड H। यस, ध्यान से देखिए बच्चों, और इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि डिस्क्वालिफिकेशन आपको ध्यान रहे। देखो बच्चों ये हमारे पास, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि कार्बन जो है, जो साइकिल का जो कार्बन है उसका अबव प्लेन बिलो प्लेन में दो अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये चेक करना अबव प्लेन और बिलो प्लेन में जो है वो ये देखना है कि दोनों डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम होना फर्स्ट कंडीशन है। तो ये हो गया, इसमें दोनों कैसे आ रहे हैं? सेम। इसका मतलब ये कार्बन डिस्क्वालीफाई हो गया। ये कार्बन डिस्क्वालीफाई होने का मतलब इस बॉन्ड पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं आएगा, इस बॉन्ड पे भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं आएगा, सिर्फ जो क्वालिफिकेशन होगी तो ये बॉन्ड डिस्क्वालीफाई कर गया इसकी वजह से, ये बॉन्ड भी डिस्क्वालीफाई कर गया इसकी वजह से, तो आपके पास ये एडजेसेंट कार्बन सिर्फ क्वालिफाई कर रहा है। तो यानी कि ईच बॉन्ड पे अगर कोई क्वालिफिकेशन आती है तो वो सिस और ट्रांस बनाएगा। अभी देखो ये जो CH3 है वो ए यानी कि अबव प्लेन है और ये CH3 भी कैसा अबव प्लेन है, तो कैसा हो गया सिस। तो अबव प्लेन दोनों है तो सिस। अब आप एक को 180 पे रोटेट करा दीजिए, 180 पे जैसे ये बार वाला बॉन्ड ये वाला पार्ट रोटेट होगा तो H यहां पे आ गया और ये आपका 180 पे रोटेट हो गया। तो अब देखो दोनों CH3 या दोनों H एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में, एक अबव प्लेन है और एक बिलो प्लेन। तो इसमें ये अबव प्लेन है और ये कैसा है? बिलो प्लेन है। इसका मतलब इसके अंदर ये आप कौन सा बनेगा? ट्रांसफॉर्म बनेगा, ट्रांसफॉर्म बनेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर आएगा तो अबव प्लेन और बिलो प्लेन हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से इसमें भी ईच बॉन्ड पे, इस बॉन्ड पे सिस और ट्रांस यानी कि दो, अगर इसमें से कोई क्वालिफाई करता तो वो भी टू हर बॉन्ड पे। तो यहाँ एडजस्टमेंट वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, नहीं तो इसका IUPAC गिवन होगा कि इसके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन। तो बच्चे क्या करते हैं, खाली डबल बॉन्ड को देख के चले जाते हैं। ध्यान रखना है ओपन चेन साइक्लिक में भी जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। ये बहुत यूनिक एग्जांपल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 कहीं से भी ले लो, 1 2 3। इन दो सब्स्टिट्यूएंट कौन से हो गए? हाइड्रोजन का तो इंटरफेरेंस होता नहीं नोमेनक्लेचर में, तो क्या आ जाएगा 1,2। क्या आ जाएगा? क्योंकि अबव प्लेन बिलो प्लेन से सिर्फ स्टीरियो चेंज हुआ, नोमेनक्लेचर थोड़ी से। इसीलिए हमने कहा था कि स्टीरियो के अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम का मतलब IUPAC चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो 1,2 क्या आ जाएगा? डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो बच्चों इस तरह से C डबल बॉन्ड C का सिस ट्रांस पार्ट पूरा हुआ। अब मैं आपको ले चलता हूं किसमें? EZ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों आइए आगे सीखते हैं अपन EZ के अंदर किस तरह से जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करेंगे। ठीक है, तो EZ पे आइए।
यस तो ये स्टीरियो के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट अपन ले रहे हैं ई जेड वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से चेक करेंगे ई जेड को, तो वो देखिए बच्चों। तो इसके अंदर लेट अस कंटिन्यू। स्टीरियो आइसोमेरिस, स्टीरियो आइसोमेरिस में अपन लिखते हैं ई जेड ज्योमेट्रिकली चल रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल के अंदर अब अपन सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, वो है बच्चों ई जेड। कौन सा? ई जेड। पहले तो ई जेड कब अप्लाई करेंगे ये मैंने आपको बताया। ई जेड अप्लाई करने का तरीका होता है बच्चों कि जब सी डबल बॉन्ड, ये सिर्फ आपका ओपन चेन में क्योंकि डबल बॉन्ड पे है, या उसमें अपन हाइपोथेटिकली सिस ट्रांस को ई जेड कह सकते हैं एक तरीके से। कई बार ऑप्शन में नहीं होता है क्योंकि मीनिंग तो इसका भी वही है, बस कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसमें कंपलसरी कंडीशन है बच्चों ए बी डी ई। मोस्टली ई जेड तभी यूज होता है डियर स्टूडेंट्स जिसमें आपका ये क्वालिफिकेशन आता हो, यानी कि ऑल एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो आपका सी डबल बॉन्ड सी से अटैच्ड है वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है ई जेड की। अब ई की फुल फॉर्म देख लीजिए। एक्चुअली ये सिस ट्रांस ही था, लेकिन इनकी कंडीशन चेंज होने की वजह से इनके नाम में, क्योंकि सिस का मीनिंग क्या बताया था आपने? टुगेदर, हम साथ साथ, टुगेदर मूवी थी ना, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिए, सिस ट्रांस याद नहीं रहे तो हम साथ साथ में आ जाएगा सिस, और ट्रांस में हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट प्लेन में, तो अपोजिट। ये मीनिंग आपने सीखा था सिस ट्रांस का, ठीक है। तो सेम चीज है बच्चों, बस खाली कंडीशन चेंज है। अब सिस को आगे जाके मॉडिफाई करके बोल दिया जेड। जेड जो है वो जॉसमान, जेड की जो फुल फॉर्म है वो जॉसमान हो जाएगी, ठीक है, लैटिन टर्म से। तो जॉसमान, और जॉसमान का मतलब भी टुगेदर होता है। क्या होता है? टुगेदर। तो मीनिंग वही है इसका भी, तो वो जेड से इंडिकेट होगा, क्योंकि यहाँ जब ऑल फोर डिफरेंट हो जाते हैं सी डबल बॉन्ड सी में, तो फिर प्लेन चेक कैसे करोगे? इसीलिए फिर नया रूल लाना है। और दूसरा होता है बच्चों, ये जो ट्रांस है इसको बोलते हैं ई। ई का मतलब है इंटेजिजेन, इंटेजिजेन। तो इंटेजिजेन में मतलब होता है अपोजिट, तो इंटेजिजेन का मतलब होता है अपोजिट। इसीलिए ये टेबल याद रख लीजिए और ड्रॉ करके मेरे को यस कर दीजिए, फिर मैं इसको हटा रहा हूं। यस, सिस ट्रांस। कई बार ऐसा भी सिचुएशन बनती है कि ऑप्शन के अंदर जेड नहीं दे रखा है, तो जेड का रिप्लेसिंग कौन है? सिस। तो वहां ऑप्शन डिसीजन लेना पड़ता है, तो आप किसी से भी जेड ई जेड ढूंढते रह जाओ या सिस ट्रांस ढूंढते रह जाओ, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो कई बार आपको इमीडिएट ऑप्शन के बेस पे डिसीजन लेना होता है बच्चों, ऑप्शन के बेस पे डिसीजन। जैसे ई आप ढूंढ रहे हो, ई नहीं मिल रहा है, तो ई की जगह कौन है? ट्रांस है, बस खाली कंडीशन चेंज। कई बार अगर कंडीशंस में नहीं देखा तो मीनिंग तो उसका वही निकलेगा ना, तो वो आपको ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर दूसरा वाला लेना ही पड़ेगा उसके अंदर आपको, ठीक है। इसीलिए ये आपस में, बस ये आपस में इंटरचेंज नहीं होने चाहिए, इसका मीनिंग इसमें ही आएगा। तो देखो याद रखने का तरीका है ईटिंग, कैसे ई और टी सेम होते हैं, ईटिंग खाना, है ना। तो ईटिंग वर्ड से ट्रिक से याद रख लीजिए, तो याद रह जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका ईटिंग वर्ड याद रख लो, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ईटिंग वाले ट्रांस होते हैं, वो तो ट्रांस आ ही गया उसके अंदर, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा और रूल्स क्या, या पहले थोड़े से 2-3 रूल है, फिर आपको बताता हूं इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, उसकी बात अपन इसमें करेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो ये तो हुई ई जेड की कंपलसरी कंडीशन। अब जो इसमें रूल्स है बच्चों, उस रूल के अंदर सबसे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है, एक मींस 2-3 साइंटिस्ट का है, कॉहन इनगोल्ड प्रेलॉग, कॉहन इनगोल्ड प्रेलॉग। यस स्टूडेंट्स, कॉहन इनगोल्ड और प्रेलॉग, ये साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं CIP रूल। CIP मतलब तीनों साइंटिस्ट का कॉम्बिनेशन रूल था, CIP रूल का तीनों ने मिलकर दिया था, कॉहन इनगोल्ड प्रेलॉग रूल बोलते हैं, या CIP सिस्टम, या कॉहन इनगोल्ड प्रायोरिटी रूल्स बोलते हैं EZ के लिए। तो इन्होंने EZ के लिए कुछ रूल्स बनाए कि कैसे आपको EZ को नॉमिनिक्लेट करना है, तो उसको बोलते हैं प्रेलॉग इनगोल्ड, ये आपका कॉहन इनगोल्ड और प्रेलॉग्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या रूल बनाए, बहुत सिंपल चीजें याद रखिएगा। पहले मैं रूल बताता, फिर रूल का एक एक एग्जांपल, फिर उसका कोई एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेंगे। देखो बच्चों, पहला रूल, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कार्बन को आप इस तरह से प्लेस कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है।
और इसमें क्या आता है, थोड़ा सा सिस ट्रांस से ये अलग है। अलग इन द सेंस कि आप इस तरह से कह सकते हैं बच्चों इसके अंदर कि जैसे ये आपका सिस ट्रांस है, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन थी, जैसे ए रहा आपके पास ए बी डी, ये सब अलग अलग है, तो आपके पास में ए बी डी ई ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे प्रायोरिटी रूल रखेंगे। वो प्रायोरिटी रूल क्या होंगे वो अभी अपन सिप सिस्टम में सीखते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए अब इसमें जैसे सिस ट्रांस में तो अपन क्या करते हैं, सिस ट्रांस में क्या करते हो, दो कार्बन के एटम या ग्रुप ऑफ एटम को प्लेन चेक करो। इसमें ऐसे नहीं करना, इसमें सेम एटम के जो ग्रुप या एटम्स है उनके इंगोल्ड यानी कि सीआईपी के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी रूल्स है उस रूल के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए सीआईपी रूल, अभी आप घबराना मत, सीआईपी रूल बताता हूं। देखो अब इसमें ए बी, जैसे मान लीजिए सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग एक ही कार्बन के दोनों एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कंपेयर करेंगे और मान लीजिए ए को प्रायोरिटी ज्यादा मिल गई इनके रूल के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक मास देखते हैं, एटॉमिक नंबर का सम देखते हो, अभी अपनी इसमें कंडीशन होती है। और इसी तरह से मान लो बी और डी ग्रुप में से ये आपके डी को प्रायोरिटी मिल गई, तो ये जो प्रायोरिटी और जो सेम हायर प्रायोरिटी, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है वो क्या कहलाएगा, हायर प्रायोरिटी। और अगर हायर प्रायोरिटी एक ही प्लेन में आ गई तो सेम प्लेन को क्या बोलते हैं, सिस, और सिस का दूसरा फॉर्म जेड। तो सेम प्लेन वाले हमेशा जेड कहलाएंगे। अब मान लीजिए ये अभी एग्जांपल आपके सामने आ जाएंगे, तो ये देखो, ये तो खाली कंडीशन बता रहा हूं मैं, ए बी डी और ई है। सपोज सिप सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग यहां तो फिर से ए प्रायर रहा, लेकिन इस बार ई को प्रायोरिटी मिल गई उनके रूल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे केस में देखो ये दोनों जो आपके ग्रेटर और लेस के साइंस है, ठीक है, अपोजिट है, और अपोजिट को आप क्या बोलते हैं, ई। ई तो Z और E, सबसे पहले ये सीखना है कि प्रायोरिटी इस तरह, तो एक ही कार्बन के दोनों, ध्यान रखना सिस ट्रांस में तो क्या करते हैं, दोनों डबल बॉन्ड कार्बन के एटम्स को प्लेन चेक करते हैं। EZ में ऐसा नहीं, EZ में क्या चेक होता है, प्रायोरिटी चेक होती, सेम कार्बन के दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी, कौन हायर प्रायोरिटी, फिर उसमें देखते हैं दोनों कार्बन की प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी एक साइड में है या अपोजिट साइड में है, उसके बेसिस पे आप EZ है ना, इंटेजिजेंट या जसमान उसके ऊपर मार्क करते हैं। अब मैं आपको रूल बताता हूं बच्चों, फिर अपन उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आइए रूल सीखते हैं। प्रेलॉग ने इस चीज को किस तरह से प्रूव किया कि ये EZ कैसे नॉमिनिक्लेट हो सकता है। तो इस केस में बच्चों EZ जब नॉमिनिक्लेट करेंगे तो उसमें फर्स्ट रूल होता है नंबर 1, साथ साथ में एक एक एग्जांपल बता दूंगा मैं आपको। यस, रूल नंबर 1 है, ठीक है, सी एटॉमिक नंबर। सबसे पहला रूल है एटॉमिक नंबर देखना है, सी एटॉम, या कंसीडर लिख दीजिए, कंसीडर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट डबल बॉन्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है बच्चों, जो एलिमेंट डबल बॉन्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसके अंदर आप उसका एटॉमिक नंबर कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे वो एग्जांपल देखिए बच्चों। जैसे आपके पास में C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, ये सारा इसीलिए सारे बच्चे प्रेजेंट रहे हैं क्योंकि ये सब बिहाइंड एनसीईआरटी है बच्चों, और कंपटीशन और कॉलेज स्टैंडर्ड पे भी बहुत यूज होता है। यस, ये आपके पास में कंडीशन हो गई, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, OH ग्रुप लगा दिया, यहां पे मैंने क्लोरो ग्रुप लगा दिया, यहां पे मैंने ब्रोमो ग्रुप लगा दिया, यहां पे मैंने फ्लोरो ग्रुप लगा दिया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि वो सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड ऑलरेडी हमारे पास क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले तो ये मैच करो, ये कंडीशन मैच हो रही है, देखो सब डिफरेंट है, कोई किसी से मैच नहीं हो रहा है ना, सारे डिफरेंट है, A B D E। अब क्या करेंगे सबसे पहले, तो पहला रूल प्रेलॉग का रूल क्या है, एटॉमिक नंबर देखो जो इस डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं देखना है, कौन सा देखना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 8, 16 मत याद रख लेना, वो मास होता है। क्लोरीन का कितना होता है 17, 35.5 याद मत रखना, वो मास होता है, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन पे चेक करो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, इनबॉक्स में बताओ जल्दी से, आपने सभी बच्चे जो प्रेजेंट है। यस स्टूडेंट, देखते कितनी पीरियोडिक टेबल याद है, जल्दी बोलिए, एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन, ये सिंगल बॉन्ड है, मैं डार्क कर दिया थोड़ा सा। हाँ, इनबॉक्स में बताओ व्हाट इज द एटॉमिक, देखना गूगल नहीं करना, जल्दी से बताइए। अरे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर भूल गया, वाओ दैट्स ग्रेट, जल्दी बोलिए कितना, जल्दी थोड़ा सा 35, स्वागत ने बताया 35, यस 35 को लॉक कर दें, ओके वेरी गुड। तो ये आपका 35 हो गया है ना, और फ्लोरीन का 9।
तो देखो अब अपन को क्या देखना है, कंसीडर एट हायर एटॉमिक नंबर गेट हायर प्रायोरिटी। जिसमें हायर एटॉमिक नंबर होगा बच्चों वो हायर प्रायोरिटी पे आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 17 और 8 में कौन हायर प्रायोरिटी पे है, 17, ठीक है। और 9 और 35 पे कौन प्रायोरिटी पे है, 35। तो देखो इन दोनों की मगरमच्छ की मुंडियां देखो, अरे मगरमच्छ दोनों एक साइड में हो तो सिस, मगरमच्छ दोनों अलग अलग मुंडी पे हो तो ट्रांस। तो देखिए कैसा लग रहा है, ट्रांस है ना। तो इसीलिए आंसर की जो गिवन स्ट्रक्चर है कैसा है, ई फॉर्म, और आगे इसका यूपीएससी लिखा होगा, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 2 ई वाले होंगे और 2 जेड वाले होंगे। ये मिस्टेक क्या करेंगे आपको पता है, एक बार ई तो 2 बार लिखेंगे और एक ई में क्या करेंगे, आईयूपीएससी सही लिखेंगे और एक ई वाले में आईयूपीएससी रॉन्ग लिखेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक में एक पार्ट याद करने से काम नहीं चलेगा, भले ही आपको ई जेड परफेक्टली आ गया हो लेकिन उसके साथ आईयूपीएससी फिर से इंपॉर्टेंस रखती है। इसीलिए आपको हर पर्टिकुलर जगह पे परफेक्शन रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपको सब है क्या, कंसेप्ट ही तो सीखना है। कंसेप्ट को मर्ज तो अपन कहीं पे भी कर सकते हैं, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बस आपको चेक करना, जल्दबाजी नहीं करनी है अटेम्प्ट करने में, क्योंकि उसमें 2 जब ई हो तो आप समझ लीजिएगा कुछ गड़बड़ हो रही है। 2 ई आने का मतलब ही है कि उन्होंने कुछ न कुछ आगे पीछे किया है, क्योंकि जब ई आ गया तो ई एक ही होना चाहिए था, ठीक है। और ई ऑप्शन में नहीं दे, आप ढूंढते रह जाओ ई ऑप्शन में ही नहीं, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन फिर भी हो जाए। तो ए किसको कोरिलेट करता है, अरे ईटिंग किसको करता है, ईटिंग में ई किससे रिलेटेड है, ट्रांस से, तो कई बार ट्रांस लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन में ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी रूल होता है कि आप नंबर जो एटम डायरेक्ट कांटेक्ट में जो सी डबल बॉन्ड एटम्स हैं उनके आप एटॉमिक नंबर देखेंगे। अब मान लीजिए बच्चों स्ट्रक्चर में आइसोटोप आ गया, क्या आ गया, और जैसे ही आइसोटोप आएगा तो पहला रूल तो फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है, कैसा होता है, सेम। उस केस में कैसे कंपेयर करोगे, तो आइसोटोप का मास कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, तो सेकंड कंडीशन लिखो, ये तो थी एटॉमिक नंबर, मुश्किल से 3-4 कंडीशन है बच्चों। फिर आपका अच्छा ई जेड आने का बहुत बड़ा फायदा, ये जो मैं रूल बता रहा हूं, अगर आपने ये रूल ध्यान रखे बच्चों तो ये रूल आगे जो आर ऑप्टिकल में जो आरएस नॉमेनक्लेचर उसका हर साल क्वेश्चन आता है जेईई नीट में, ऐसा कोई 20 ईयर एक्सेप्शनल भी नहीं हुआ जब आरएस का क्वेश्चन नहीं। और यही आरएस जो रेक्टस और सिनिस्टर जो होंगे उसमें यही रूल काम आएंगे। इसीलिए आप इन रूल को फिक्स कर दीजिए, परफेक्ट कर लीजिए, आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। अब मैं सेकेंड रूल ले रहा हूं, वो है बच्चों इफ आइसोटोप इज प्रेजेंट, if isotopes is present, अगर बच्चों आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो उस केस में क्या करेंगे, आइसोटोप्स प्रेजेंट हो, क्योंकि आइसोटोप का मतलब ही क्या होता है आप जानते हैं बच्चों, आइसोटोप्स का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो भी एक्स वाई एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं, जेड सेम हो जाता है ना। तो फिर क्या देखना पड़ेगा, ए ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आइसोटोप में मास अलग अलग होते हैं। इसीलिए कंसीडर लिख दीजिए बच्चों, कंसीडर मास ऑफ आइसोटोप्स। तो ऐसे केस में जिस आइसोटोप्स का मास ज्यादा होगा वो आपका EZ में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए बच्चों इसमें मास में जब लेंगे तो C डबल बॉन्ड C है आपके पास में, ठीक है। ये वाला जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल में देखो कोशिश करिएगा, अगर फर्स्ट रूल लग रहा है तो पहले फर्स्ट रूल लगाना है, और जिस पर्टिकुलर कार्बन पे नहीं लग रहा, जैसे एक जगह हाइड्रोजन दे दिया और एक जगह आपको ड्यूटेरियम दे दिया, डी होता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, यस HDT हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम है, तो 1 2 3, ठीक है, मास अलग अलग होता है। तो डी का मतलब यहाँ पे ड्यूटेरियम हो जाए। अच्छा नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैंने थोड़ा नीचे ज्यादा ले लिया बच्चों, कैन यू सी, यस करो बच्चों इनबॉक्स में, बच्चों ये डी दिख रहा आपको, या मुझे बोला करो बच्चों, पता नहीं चलता कि मैंने नीचे लिख दिया। यस इनबॉक्स में बताओ, कैन यू सी दिस डी, यूट्यूब दिख रहा, वाओ दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। अनिशा बच्चों दिख रहा है ना, ओके गुड। डी, तो अब इसमें देखो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना था, कौन बताएगा इनबॉक्स में बताओ जल्दी से बच्चों, आयोडीन एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन फास्ट हरी अप, अभी पहले बच्चों ने बताया था। यस ब्रोमीन का, आयोडीन का याद रखो यार जल्दी से, फटाफट बताओ जल्दी से फास्ट। आयोडीन का कितना होता है 53, क्लोरीन का 17, हाइड्रोजन का एटॉमिक 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक 1, लेकिन यहां पे मास कंसीडर करेंगे। गुड, बिल्कुल ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे मास में देखो हाइड्रोजन का मास 1 और ड्यूटेरियम का मास कितना आ रहा है 2, तो ये अपर स्क्रिप्ट में लिखना है। तो देखो पहले वाले में जो आयोडीन क्लोरीन में तो फर्स्ट पहले कोशिश करनी फर्स्ट रूल लग जाए, तो फर्स्ट रूल में देखो एटॉमिक नंबर बेस्ड में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो पहला रूल। अब दूसरे वाले में फर्स्ट रूल लग नहीं सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप के केस में मास कंसीडर होगा, हायर मास गेट मोर प्रायोरिटी। तो उस केस में बच्चों तो आपको हायर मास किसका होता है, ड्यूटेरियम का। तो देखिए बच्चों कौन सी प्रायोरिटी आ रही है, अपोजिट, इसलिए बेचारा फिर से एनीमी आ गया, ईटिंग इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये रूल्स जो है 2 रूल और इसमें रहेंगे हमारे पास में अभी, जिसमें एक रूल और होगा जिसमें मल्टी बॉन्ड्स अगर आ जाए या रिपीट हो गए, आइसोटोप भी नहीं है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो गया, 2 कंडीशंस और रहेगी। तो अपन कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं क्लास को, और नेक्स्ट वापस सेम टाइम्स। ओके, थैंक यू।